पचनदा, 5 नदियां मिलती हैं। चंबल मिलती है, जमुना मिलती है, सिंध मिलती है, जन कौन कौन सी और पहुँच नदियां मिलती हैं। वहाँ पर जो है तुलसीदास जी आकर के कुछ दिन रुके थे। 5 नदियों के संगम पर एक जो है बाबा महाराज का, बाबा साहब का एक आश्रम है। तो बाबा साहब के उस आश्रम पे तुलसीदास जी कुछ दिन आकर के रुके थे। वहाँ तुलसीदास जी के हाथ का शंख रखा है। हाँ, उस शंख पे वो आकृति बनी है, गणेश जी की बनी है, सुदर्शन चक्र की बनी है। उसके दर्शन करने के लिए हम गए, किसी से सुना हमने, दर्शन करने गए। तो वहाँ के पुजारी जी थे, उन्होंने हमें एक बात बताई। बात मुझे इस बात पे याद आई कि हमारे महाराज जी जो है जो बात बता रहे हैं उसमें भाव बनाना चाहते हैं, और भाव क्यों बनाना चाहते हैं वो बात पे मैं एक बात कह रहा हूँ कि हम वो शंख के दर्शन करने गए। तो वहाँ जो है एक संत रहते, ये बात है कम 15 साल पुरानी, 10-15 साल के आसपास। तो वो संत ने हमको एक कथा सुनाई। वहाँ जो संत रहते थे, तुलसीदास जी उनके दर्शन करने आए थे। इतने बड़े संत थे वो, उनका नाम था बाबा साहब। अभी भी उनका वो आश्रम और वहाँ मूर्ति और समाधि है। तो हुआ क्या, उनका एक शिष्य था और तुलसीदास जी ने उस किनारे से आवाज लगाई कि भाई हमको कोई ले जाओ। पचनदा के जापार आश्रम और बापार तुलसी बाबा। आवाज लगाई कि कोई होए तो हमें ले जाओ। तो महापुरुषों की वाणी बड़ी सार गर्वित और बड़ी सांकेतिक होती है। इधर से बाबा महाराज ने अपने एक चेला ले आओ और भाई कागज दे, गुड़मुड़ी मार के बोले ले जा हाथ में पकड़ के, और इसे खोल के मत देखना, पानी पे सीधा चले जाओ तू। और तुलसी बाबा का जो आवाज लगा रहे हैं उनका हाथ पकड़ लेना और इधर आ जाना। तो न तू डूबेगो न तेरा हाथ पकड़े वारो डूबेगो। जा। वो चेला जो था उसने कागज पकड़ लिया और वो गुरु के वचनों में अटल विश्वास था। पानी में मैंने पांव धरे हो तो बिल्कुल डूबे नहीं, सीधे जैसे धरती पे चले जाते हैं। विश्वास की बात हो रही है। चला गया। अब जैसे पानी पर जो है थल की तरह आते हुए जब देखा तुलसीदास जी ने, बोले ओ हो, जैसा सुना था वैसा ही संत का आश्रम और संत निकले। तुलसी बाबा बोले महाराज, बोले मैं महाराज नहीं हूं, बोले मैं तो उनका शिष्य हूं। तुलसीदास जी की और आंखें फटी। ये कमाल तो चेला को है, तो गुरु कैसा होगा। तो बोले भैया हमें ले चलो। हर मैं लेने के लिए आया हूं। बोले उंगली पकड़ ली तुलसीदास जी की, बोले आओ। सो पानी पे जैसे खुद चल रहे थे वो बाबा साहब के शिष्य, वैसे तुलसीदास जी चलने लगे। इस पार ले आए। इस पार ला करके तुलसीदास जी को बाबा साहब से मिलाया। दोनों संत गहरे संत थे, आपस में मिले। कोहू न को कछु कहा है न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। जैसे भरत और राम का मिलन होता है, दोनों महान संत सिद्ध संत दोनों मिले, परिचय हो गया। जिस चेला कहो जाके हाथ में जो कागज लगे हो कहो, जब काम तो पूरा है वो धीमे से जो खिसके हो सो जाने वो जो आनंद ले हो ना पानी पे डोलवे को, आनंद दोबारा लेवे चलो जी। सो पानी पे और बड़ो जी मौज ले रहो, एक आनंद आ रहा ना, पानी पे मैं डूब ना रहो, खटखट खटखट चल रहा हूं, बड़ा आनंद ले रहो। फिर इसके अंतिम में विचार आया कि ये कागज गुरुजी ने ले लो, फिर तो मैं चल नहीं पाऊंगा।
तो क्यों न इस कागज में जो है उसे ले लूं। समझ में आ रही ना बात? कागज में छुप्या हुआ जो कुछ है उसे ले लूं। माने झट वाने शंका आई मन में, और क्या कहते हैं इसको, छल, है ना। मन में जब छल आया, कपट आया, उसने उस कागज को खोल के देखा, और जैसी हम देखी तो वहां सिर्फ 3 बार राम 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 लिखा था। माने राम 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 3 बार लिखा पड़ा। देखा और बम कछु कागज में था ही नहीं। सो एकदम वो जो विश्वास था वो डगमगाया, और सोई पानी में गुड़ पह गई, और डूबन लगे और हाथ पांव फेंकन लगे। वो तो नेका जमुना किनारे, चंबल किनारे के थे, सो तैर तारे के जैसे तैसे पार आए गए। गुरुजी के पास आकर के, अरे गुरुजी तो सिद्ध संत थे, उन्होंने पूछा कि कैसे हाँप रहे हो, क्या बात है। अब बता, मैं नहीं डर के मारे, क्योंकि शंका हुई है। बोले क्या बात है, कैसे परेशान रह गए, कैसे हाँप रहे हो, कैसे भीग रहे हो। तो चेला ने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, पर मेरी समझ में जो बात आई नहीं, मेरी समझ में नहीं आई। तब उन्होंने समझाया, बेटा बात राम के नाम की नहीं है। तेरा विश्वास मुझ पे था और मेरा विश्वास राम पे था, तो सकल एकते एक सचेता है, विषय करण सुर जीव समेता। एक से एक का विश्वास जुड़ता चला गया और तूने धारा पार कर ली। लेकिन तेरा विश्वास जैसे ही टूटा सोई तू डूब गया। तो हम इन कीर्तनों को, इन मंत्रों को, इन शब्दों को साधारण मान करके यदि चलेंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन इन्हीं में किसी गुरु का दिया हुआ विश्वास प्रवेश कर जाएगा तो भारी से भारी 5 नदियों की मिली हुई धारा भी बालवा का नहीं कर सकती, डुबा नहीं सकती है, पार जाएंगे।